पेपर 2 के लिए M2 के लिए फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन इज नाउ गोइंग ऑन और ये है हमारा पीरियड नंबर 25 दोस्तों। उसमें लास्ट बचवन पार्ट है 7th पार्ट यानी डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। देख लो डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस ये है हमारे लिए 7th पार्ट। इसमें थ्योरम नंबर दोस्तों देख लो थ्योरम नंबर 3 वेरी मोस्ट आईएमपी थ्योरम है। ये चैप्टर के लिए थर्ड और लास्ट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देख लो पहले क्या है ये इफ x इक्वल टू f ऑफ t एंड y इक्वल टू g ऑफ t है। x इक्वल टू f ऑफ t एंड y इक्वल क्या है ये g ऑफ t है आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस differentiable functions of t, so then क्या ये y is differentiable function of x and if क्या ये dy by dx क्या ये dx by dt is not equal to 0 then क्या ये प्रूफ करना है हमें dy by dx equal to dy by dt और dx by dt। ये है हमारे लिए थ्योरम दोस्तों, वेरी मोस्ट आईएमपी थ्योरम। क्या है यहाँ पर x equal to f of t and y equal to g of t। क्या है हमारे पास फर्स्ट हमारे पास x equal to f of t and y equal to g of t है, यानी x is the function of t and y is also the function of t, यानी x and y both are differentiable with respect to क्या है ये t है ना। ये है ऑलरेडी हमारे पास है, ये है x is the function of t and y is the function of t। क्या होना x और y को हम with respect to x से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। हाँ फिर देख लो क्या है let delta x and delta y be the क्या है ये be the smallest increments in x and y corresponding to delta t in t है। x डिपेंड है t पे, y डिपेंड है t पे। Suppose delta x and delta y be the smallest increments in x and y corresponding to delta t in t। देख लो क्या है ये and delta t tends to 0 delta x also tends to 0 है। as delta t tends to 0 यहाँ पर देख लो दोस्तों क्या है ये as delta t tends to 0 delta x also tends to 0। देख लो क्या है क्या ये therefore we can write क्या ये डेल्टा y डेल्टा x ये 0 नहीं है ना, डिवाइड कर सकता मैं डेल्टा y और ये बाय डेल्टा x है। डेल्टा t also 0 नहीं है, यानी न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब ये डेल्टा x 0 नहीं है ना, तो मैं डेल्टा x से डिवाइड कर सकता हूं। डेल्टा y बाय डेल्टा x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय t है डेल्टा t। अब यहां पर क्या है ये टेकिंग है y is a differential function of x। क्या है ये taking limit as delta x tends to 0 on both sides, दोनों साइड के लिए दोस्तों लिमिट अप्लाई करना, यानी व्हाट क्या है ये लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x tends to 0 इक्वल टू लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा t और ये डेल्टा x बाय डेल्टा t डेल्टा x tends to 0 है। क्या ये t है ना, ये क्या है हमारे पास t है और ये x है।
चेंज करो, एड डेल्टा क्या ये डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s आल्सो टेंड्स टू 0, फिर इसको चेंज करो, लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा x टेंड्स टू 0 इक्वल टू क्या है ये लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय है डेल्टा y बाय डेल्टा t एंड डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, देख लो क्या है डेल्टा t टेंड्स टू 0 बाय लिमिट ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा t, डेल्टा t टेंड्स टू 0 है। ये है हमारे लिए दोस्तों फर्स्ट नंबर, एक नंबर है। हाँ फिर अभी और y is the function of t, y is the function of t यानी y is differentiable with respect to t and x is the function of t यानी x is also differentiable with respect to t। क्या ये यहाँ पर ले सकते हैं हम since x and y क्या ये both are differentiable functions of t है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट है थ्योरम, x is the function of t, y is the function of t यानी x and y both are differentiable functions of t, दोनों को हम with respect to t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देख लो अब यहाँ पर आगे का जो है ना मैं यहाँ पर दूंगा, देख लो थ्योरम यहाँ से स्टार्ट है, थ्योरम स्टेटमेंट होने के बाद theorem is started from this point। देख लो क्या है लिखा, then हाँ देख लो क्या है ये, हाँ है क्या है फिर ये therefore using क्या है ये Leibniz notation you know very well, मालूम है definition, therefore using क्या है ये Leibniz notation, Leibniz notation देख लो क्या ये Leibniz notation definition whatever may be, बोल दो क्या ये using Leibniz definition, Leibniz notation क्या ये डेल्टा y है लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा t, डेल्टा t टेंड्स टू 0 इक्वल टू dy by dt एंड है क्या ये यहाँ पर ढूंढा मैं क्या ये लिमिट ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा t, डेल्टा t टेंड्स टू 0 इक्वल टू dx बाय dt है। दोनों के लिए दो नंबर फिर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या ये फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 देख लो ये थ्योरम यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर डिफरेंशियल फंक्शन यानी ये डेफिनेशन डेल्टा y बाय डेल्टा t इसका लिमिट dy बाय dt, डेल्टा x बाय डेल्टा t इसका लिमिट यानी dx बाय dt, फिर क्या है हाँ RHS एग्जिस्ट होता ना, यानी इसका वैल्यू है dy बाय dt, इसका वैल्यू है dx बाय dt, देन RHS एग्जिस्ट है, therefore क्या है LHS also exist, therefore limit of delta y by delta x tends to 0 equal to dy by dx है, यानी what क्या आता ये dy by dx, dy by dt और dx by dt, यहाँ पर dx by dt is not equal to 0, ये है तुम्हारे लिए थ्योरम। इसके बाद जो है दोस्तों ये यहाँ पर यूजिंग लिबनिट्ज डेफिनेशन ये दोनों है, देन RHS एग्जिस्ट, LHS आल्सो एग्जिस्ट, यानी ये साइड मिलेगा ना, ये साइड मिलेगा dy by dt dx by dt, यानी सिमिलरली LHS एग्जिस्ट, LHS यानी ये वाला है डेल्टा y by डेल्टा x यानी dy by dx, therefore you will get your answer। हाँ ये है हमारे लिए थ्योरम, 3 थ्योरम है उसमें से ये थर्ड थ्योरम था दोस्तों। लास्ट में तीनों थ्योरम एक साथ तुम देख लो क्या है, देख लो ये क्वेश्चन ये थ्योरम
डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, ये मोस्ट यानी मोस्ट आईएमपी थ्योरम है दोस्तों हमारे लिए। पहला थ्योरम चेन रूल, देन इनवर्स के लिए थ्योरम पर थर्ड पार्ट में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, वहां पर एक चेन रूल है ना, वहां पर एक चेन रूल। देन नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस, अकॉर्डिंग टू मैंने जो तुम्हें सिलेबस प्रोवाइड किया है वो, और हमारे बोर्ड सिलेबस के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से भी एक थ्योरम है, और ये लास्ट बट वन पार्ट है उसमें से भी एक थ्योरम है दोस्तों। देख लो, ये वेरी 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 मोस्ट आईएमपी थ्योरम है तुम्हारे लिए। देख लो। उसके बाद ये जो है हमारे लिए है, देख लो, ये जो पीरियड नंबर हमारा 25 है दोस्तों। पीरियड नंबर 25 क्या है ये? पीरियड नंबर 25 ये है, ये हमारे लिए 7th पार्ट है, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस, और ये पॉप्स एक्सरसाइज नंबर है यहाँ पर 5, पॉप्स एक्सरसाइज नंबर 5 दोस्तों इसमें है। देख लो, बहुत इजी थ्योरम था ये, केयरफुली देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट ये थ्योरम जो है हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम थ्योरम था, और बहुत अच्छी तरह से देख लो। लास्ट पीरियड के लिए मैं तुम्हें तीनों थ्योरम का एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तीनों थ्योरम के लिए एक स्पेशल वीडियो रहेगा। देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, फाइंड dy by dx इफ, देख लो ये क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट देख लो क्या है। फर्स्ट वन, x इक्वल टू अंडर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू है साइन इनवर्स ऑफ t। हमें होना dy by dx, x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t है। दोनों के लिए पहले क्या होना, d1 x इक्वल टू अंडर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, x का वैल्यू है, y के लिए क्या है, y इक्वल टू क्या है ये अंडर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t, x के लिए रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, y के लिए साइन इनवर्स ऑफ t है। दोनों को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x is the function of t, y is the function of t, यानी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। क्वेश्चन नंबर देखो, ये फर्स्ट है, क्या ये dx by dt है, x का डेरिवेटिव dx by dt, अभी रूट के लिए क्या है 1 by 2 into अंडर रूट ऑफ 1 minus t स्क्वायर। ये रूट का डेरिवेटिव दोस्तों, रूट का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट 1 minus t स्क्वायर इनटू t स्क्वायर के लिए माइनस 2t है, यानी क्या है ये माइनस t by अंडर रूट ऑफ 1 minus t स्क्वायर, ये फर्स्ट है। आगे सिमिलरली y के लिए, y का डेरिवेटिव क्या है ये dy by dt है। साइन इनवर्स के लिए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 by अंडर रूट ऑफ 1 minus t स्क्वायर है, 1 by अंडर रूट ऑफ 1 minus t स्क्वायर, ये है 2 नंबर, dx by dt है, dy by dt है। यहाँ पर क्या है ये, we know dy by dx क्या है ये dy by dt, और dx by dt, here dx by dt is non-zero, यानी what, y के लिए 1 by अंडर रूट ऑफ 1 minus t स्क्वायर, देन dx by dt के लिए क्या है माइनस t by अंडर रूट ऑफ 1 minus t स्क्वायर है, ये कैंसल, यानी what, dy by dx के लिए क्या है ये माइनस 1 by t, ये है डेरिवेटिव। देख लो, पहला जो सब क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन, थ्योरम के साथ एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ सकता,
थ्योरम के साथ एक छोटे छोटे क्वेश्चन में भी देख लो। देन सेकंड के लिए आओ। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देख लो। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए देख लो दोस्तों। क्या है ये? क्या है ये? सेकंड वन, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। हमें क्या होना? dy बाय dx है, dy बाय dx है। x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, यानी दोनों क्या है हमारे पास? गिवन है। देखो ये गिवन में क्या है? x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल क्या है? ये a 1 माइनस कॉस थीटा है। करो डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। dx बाय डी थीटा के लिए a इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन के लिए क्या है? साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। देन dy बाय डी थीटा, ये y के लिए a एज इट इज कांस्टेंट, ये 1 यानी छोड़ दो कांस्टेंट, माइनस कॉस का डेरिवेटिव 1। देख लो ये y के लिए dy बाय डी थीटा, a कांस्टेंट 1 छोड़ दो 0, कॉस के लिए माइनस माइनस प्लस क्या था? साइन थीटा। ये है 2 नंबर हमारा थ्योरम। यहाँ पर थीटा कॉमन है ना, ये दोनों में थीटा कॉमन है। थीटा यानी पैरामीटर, दोनों तरफ थीटा कॉमन है, इट इज नोन एज पैरामीटर। तो हमारे लिए थ्योरम है क्या है? या तो तुम ऐसा ले सकते हैं यहाँ पर, हियर थीटा इज बीइंग पैरामीटर। क्या है ये? थीटा यहाँ पर पैरामीटर है। पैरामीटर यानी व्हाट? dy बाय dx इक्वल टू क्या है? dy बाय d थीटा, dx बाय d थीटा। यहाँ पर dx बाय d थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 है। d थीटा बाय dx बाय d थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। देख क्या है? यहाँ पर क्या है यार? ये dy बाय dx, dy बाय dx है। dy बाय dx है व्हाट? dy बाय d थीटा क्या है मेरे लिए? a इनटू sin थीटा बाय है a इनटू 1 प्लस cos थीटा, ये कैंसल। sin थीटा का फार्मूला मालूम है दोस्तों? sin का फार्मूला 2 इनटू sin थीटा बाय 2 है, इनटू व्हाट? cos थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस cos थीटा, 2 इनटू क्या है ये? cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फार्मूले मालूम है ना? ये फार्मूले sin थीटा यानी 2 sin cos, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 1 प्लस cos यानी 2 इनटू cos स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर क्या है ये? dy बाय dx क्या है ये? 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, 1 प्लस cos, 2 इनटू क्या आता है ये? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, sin बाय cos है। dy बाय dx sin बाय cos यानी क्या है ना? dy बाय dx इक्वल टू कैंसल sin बाय cos यानी tan थीटा बाय 2 ले लो दोस्तों। dy बाय dx इक्वल टू tan थीटा बाय 2। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड क्वेश्चन दोस्तों देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देख लो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। उसमें थर्ड नंबर थर्ड x इक्वल टू क्या है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर
y इक्वल टू log of a square plus m square. Here m is square. हमें dy by dx होना, find dy by dx for all the questions. क्या है यहाँ पर? ये given x equal to under root of a square plus m square and y equal to log of क्या है ये a square plus m square. ये x और y, x and y both है ना, डिपेंड ऑन m, यानी m इज पैरामीटर, दोनों को करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m, दोनों को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू m. क्या है ये x का डेरिवेटिव, पहले x का विद रिस्पेक्ट टू m यानी dx बाय dm. ये रूट का डेरिवेटिव दोस्तों 1/2, रूट यानी 1/2 a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, रूट यानी 1/2 इनटू a स्क्वायर कांस्टेंट, m स्क्वायर का डेरिवेटिव, m स्क्वायर यानी 2m है, फिर m by अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड dy by dm क्या है ये log यानी 1 by a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, log यानी 1 by, log यानी क्या है 1 by a स्क्वायर कांस्टेंट m स्क्वायर का डेरिवेटिव 2m है, यानी 2m by a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है. हाँ, dy by dm है, dx by dm है, हमें होना dy by dx. थ्योरम हल करिए, क्या है थ्योरम? dy by dx equal to dy by dm by dx by dm. Here dx by dm is not equal to 0 है. क्या ये dy by dx क्या ये 2m by a square plus m square है, m by under root of a square plus m square है. ये कैंसिल हो रहा है m, क्या है dy by dx जाता ऊपर, ये ऊपर जाता है यानी what 2 into under root of a square plus m square. नीचे क्या है 1 है ना, नीचे क्या है ये 1 टाइम है, 1 टाइम यानी what under root of a square plus m square whole square. ये कैंसिल हो रहा ना, फिर क्या बचता है ये dy by dx 2 by under root of a square plus m square. दोस्तों देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे लिए. अब यहाँ पर ये जो बेसिक बहुत यानी बहुत इजी क्वेश्चंस है, इजी यानी बहुत इजी है ना, इसके ऊपर मैं तुम्हारे लिए ये पहले पीरियड के लिए 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क दूंगा. देख लो क्या है ये जो पीरियड नंबर 25 है थ्योरम, 25 के लिए थ्योरम वेरी मोस्ट टाइम की थ्योरम है. देख बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, नेक्स्ट 2-4 वीडियो में हम कवर कर लेंगे. प्रॉब्लम्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. देख लो क्या है, अब मैं यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए दूंगा. ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए होमवर्क यानी फर्स्ट होमवर्क यानी x equal to a cot theta, y equal to a b यानी b cosec theta. कंपल्सरी यहाँ पर फाइंड dy by dx, क्या ये फाइंड dy by dx. ये इसके लिए. देन सेकंड वन होमवर्क के लिए सेकंड वन x equal to 80 raised to 4, y equal to क्या है ये 2at square. 1 2 और ये 3. x equal to a into 1 minus cos theta, y equal to b into theta minus sin theta. ये है तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन. ये पहले एक 25th वीडियो है
उसके लिए दोस्तों होमवर्क 25th वीडियो के लिए ये जो 3 क्वेश्चंस है होमवर्क, देन बहुत सारे क्वेश्चंस है वो हम ये पार्ट के ऊपर, ये जो 7th पार्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस विल बी कंटिन्यूड नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी इन योर नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों ये होमवर्क है ना क्वेश्चन, ये 25th पीरियड के लिए 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे। अब एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है फोर्थ यानी ये हमारा एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। एक्सरसाइज जो है हमारी 05 उसके लिए ये 4th क्वेश्चन है। x इक्वल टू है, y इक्वल टू है, करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या है tn, x का डेरिवेटिव dx by dt है। हाँ क्या है, ये पावर में a है, x के पावर में a आगे लो, x से कम करो 1 by t है, रेस टू a minus 1 पावर आगे लो, x से कम करो इनटू t के लिए डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू t है, t का 1 by t के लिए minus 1 by t स्क्वायर है। दोस्तों देख लो ये t plus 1 by t रेस टू a minus 1 रेस टू क्या है ये a minus 1, यहाँ पर t स्क्वायर minus 1 ये t स्क्वायर है, ये है फर्स्ट dx by dt है, ये dx by dt है। दोस्तों देख लो ये 4th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पहले ही तुम्हारे लिए होमवर्क दिया है। होमवर्क ये पहले 25th पीरियड के लिए ये ओनली 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। देख लो दोस्तों, होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। हाँ आप उसको कंटिन्यू करो। क्या है ये y के लिए, हाँ क्या है ये dy by dt, क्या है ये a raised to क्या है t plus 1 by t into log a raised to t plus 1 by t into log a, then again t का डेरिवेटिव 1 by t के लिए minus 1 by t स्क्वायर है, a raised to t plus 1 by t into क्या है ये log a, again यहाँ पर क्रॉस है, ये a raised to t as it is into log a, यहाँ पर t स्क्वायर minus 1 by t स्क्वायर, ये है 2 नंबर। हाँ थ्योरम क्या है, we know dy by dt equal to क्या है ये dx by dt by dy by dt by dx by dt, यहाँ पर dx by dt never be 0। फिर क्या है देख लो ये dy by dx equal to, हाँ y के लिए क्या है ये a raised to t plus 1 by t into log a है। अब ये और ये पार्ट फिर ये कैंसल, क्या है a into t plus 1 by t raised to a minus 1। तो ये है हमारे लिए dy by dx। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है will be in your next period।